हमसे टैक्स पूरा चाहिए, पर सुविधाओं के नाम पर सड़कों पर 3 फुट पानी है। ये किसी एक शहर की नहीं, मेरे देश के विकास की असली कहानी है। नेताओं के बड़े बड़े वादे कागजों पर तैरते हैं और यहाँ आम आदमी रोज सड़कों पर डूब रहा है। अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देने के बाद भी ये बदहाली का मंजर मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय भी शायद अपनी ऐसी गाड़ियों के शीशे बंद कर यहाँ से गुजर जाते होंगे। कानून अंधा था, सुना था, पर क्या अब व्यवस्था के आँख और कान भी काम नहीं करते? और गलती सिर्फ उनकी नहीं है। ए वोटर, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख। जाति, धर्म और मुफ्त की चीज़ों पर बटन दबाने वाले आज इस बदहाल सड़क पर अपना भविष्य देख। जब तक हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये सड़कें हमें ऐसे ही रुलाएंगी। सरकारें टैक्स तो हर साल लेती रहेंगी, पर हमारी ये परेशानियां कभी कम नहीं हो पाएंगी। चलते चलते इसी बात पर वीना आपको अपनी लिखी एक कविता सुनाना चाहेंगी। चौकीदार के रहते यमराज की इतनी हिम्मत नहीं जो वो किसी को हाथ लगा पाए। ऐसे में हेलमेट की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो अपने आसपास की किसी भी सड़क पर चले जाएं। जब किसी देश के राजा की मंगल ग्रह तक तूती बोलती हो तो उसकी प्रजा का तो हवा और पानी से ही काम चल जाए। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जीव जाए परंतु जीविका नहीं। तभी तो सरकार कभी भी रोजगार को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाए। ये बात दूसरी है कि उस राजा के खिलाफ बोलने वाले का सीधा जहन्नुम का टिकट कट जाए। लोग कहते हैं लिखने में पैसा बहुत है। एक मामूली सा अध्यापक भी लिखने से कुछ ही सालों में इतना पैसा कमा लेता है कि वो अपने चार्टर विमान से 7 समंदर की यात्रा पर जाए। अब उस कवि और लेखक का नाम बताने की तो जरूरत नहीं ना, वो तो खुद को माँ सरस्वती की औलाद बताए। चाहती तो मैं भी हूँ कि हम भी लिखने में अपना हाथ आजमाएं। इस धरती के भगवान जब मुझको अनपढ़ कहते हैं ना, तब मेरा भी उनको आईना दिखाने को जी जाए। उनका आधे से ज़्यादा दिन तो तारीख पर तारीख देने में बीत जाए। कितना अच्छा हो अगर हम भी पढ़ लिख कर उनका मुकदमा कुदरत की अदालत में लगवाएं। अगर मेरा लिखा पसंद आया हो तो एक बड़ी सी स्माइल मुझ तक भिजवाएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।